आज हम क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए जो टॉप 20 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वो डिस्कस करेंगे उसके एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि अगर वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए तो आप बिल्कुल 100% उसको सॉल्व करके आएंगे। तो इसमें हमारी कोशिश होगी कि हर एक बच्चा वो 20 क्वेश्चन सीख करके जाए, ताकि उसको एग्ज़ाम में किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना आवे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो है वो है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जब भी क्वेश्चन आवे तो हो सकता है वो 2 से कटे, 3 से कटे, 4 से कट जाए। छोटे छोटे अगर टेबल से कट रहा हो तब तो आप काट देंगे, लेकिन अगर बड़ा कोई टेबल आए, हो सकता है आपके दिमाग में वो टेबल मतलब घूमे ही नहीं, तो बहुत तकलीफ़ होती है कि बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ करके आते हैं। ये तो फ्री का नंबर है और ये तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि कम से कम आपको ये एक क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म वाला आएगा ही आएगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये गिफ्ट है आपके लिए। तो इसको सॉल्व कैसे करना है? अब हो सकता है कि आपको कोई टेबल ध्यान में आ जाए, जैसे इसमें आप देखिए 23 से इसको काटा जा सकता है, लेकिन अब किसी बच्चा को हो सकता है कि 23 का ये टेबल दिमाग में आए नहीं, वो छोड़ दे इस क्वेश्चन को। तब वो कैसे सॉल्व करेगा? उसके लिए हम इसका सॉल्यूशन आगे हम बना रखे हैं। ये देखिए, ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो देखिए, आपको ऑप्शन के हिसाब से ये जो ऑप्शन है सब में कुछ x गुना करके इसके बराबर करना है। जैसे 46 इंटू एक्स इक्वल टू 92, उसमें क्या गुना करें कि ये 92 हो जाए, और 23 में क्या गुना करें कि ये 145 हो जाए। तो वैसे ही सबके साथ आप गुना करके इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे देखिए, ये 4/5 था, इसमें x गुना किया तो हो रहा है ये x से गुना हुआ, बिल्कुल सही। ऊपर नीचे तो ये 23 से कट रहा था, यानी हमें पता चल गया कि x से ही मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया है। ये देखिए, ये x, ठीक है। अब जब ये आ गया, अब देखिए 92 और 115, तो उसको 23 से अगर काटते हैं तो 4 और 5, ये आंसर सही है। ऐसे ही आपको गुना करके आप सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? यानी दो रेशनल नंबर है, उसके बीच में कितने और रेशनल नंबर हो सकते हैं? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना अगर आ जाए तो। देखिए, यहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि दो एक रेशनल नंबर है, और फिर अगला एक नंबर 3 है। लेकिन दो के बाद हम क्या लिख सकते हैं? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, डॉट 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 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, ऐसे ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं, यानी इनफाइनाइट नंबर हम लिख सकते हैं। तो इसका आंसर भी इनफाइनाइट सही होगा। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आए, टर्मिनेटिंग चेक करने के लिए आपको आ सकता है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? इसका भी बड़ा ही आसान तरीका है, वो है ये तरीका। ये 2 का पावर n और 5 का पावर n, अगर डिनोमिनेटर आप खुद को इस फॉर्म में ढाल ले तब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। कैसे देखते हैं? जैसे देखिए, पहला का डिनोमिनेटर 88 है, 88 का प्राइम फैक्टर कीजिए तो 2 2 2 2 11 आ गया, नहीं है ये। फिर देखिए 210 बी में है, 210 का किया गया तो ये आया, ये भी नहीं है। फिर सी ऑप्शन है 1600, 1600 का देखिए, 1600 में सिर्फ और सिर्फ दो और 5 आया, 2 आया 6 बार, 5 आया 2 बार। और फिर डी में 2 भी आया, 5 भी आया और साथ में 11 आ गया, यानी ये भी गलत है।
सही है ये, तो आंसर सी हमारा सही हो गया। ये आपको डिनोमिनेटर को चेक करना है बस, और ख़त्म, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन। कोई पॉलिनोमियल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, और पॉलिनोमियल यहाँ गिवन है, इसके हिसाब से आपको बताना है। तो ये तो बिल्कुल फ्री का नंबर है, इसको हर हाल में लेकर के आना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये तो याद रखना है, हमेशा याद रखना है 12th तक। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, और फॉर्म तो ये अल्फ़ा बीटा वाला। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, 2 0, ये अल्फ़ा बीटा इक्वल टू व्हाट, सी क्या है, कांस्टेंट। ये जो कोई भी कांस्टेंट होता है, ये यहाँ दिया, एक सेकंड में थोड़ा, ठीक है। ये जो सी है, ये सी कांस्टेंट होता है, और ए क्या है, ये ए, ये वाला ए, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू व्हाट, ये अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी ये बी और बाय ए ये, ठीक है। बस आपको ये तीनों अगर कम से कम आप याद रखते हैं, ये तीनों फार्मूला, तो मेरे ख्याल से 5-6 सवाल आपके बन रहे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो आप याद रखना, ये हमने बहुत अच्छे फॉर्म में इसको एक्सप्लेन कर दिया है, और मैं कोशिश करूँगा कि इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाए नीचे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 18, यानी √18 में क्या गुना किया जाए कि ये एक रेशनल नंबर बन जाए। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। √18 को तोड़ा गया 2 गुना 9 में, ठीक, 2 गुना 9, फिर 9 को तोड़ा गया 3 गुना 3, 3 बाहर √2, यानी अब देखिए, अब तो आपको आंसर हो गया कि भाई √2 ही इसमें गुना किया जाए। √2 अगर इसमें हम गुना कर देंगे तब एक ये रेशनल नंबर बनेगा, यानी 3√2 इंटू √2, तो क्या बनेगा, 3√2 इंटू √2 एक 6 नाम का रेशनल नंबर बन जाएगा। यानी इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है, आर फैक्टर, वो होगा √2, वो √2 आंसर सही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, आपको ध्यान रखना है कि 0 और 1 कंफ्यूजन होता है हमेशा, ये हमेशा प्राइम नंबर नहीं होता, कभी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। प्राइम नंबर वही होता है जो खुद से और 1 से कटे, ठीक है। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, सबसे छोटा 2, उसके बाद 3, 5, 7, 9। आपको ये भी पूछ सकता है सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर तो 2, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, मैंने बता दिया तीनों क्या। ठीक है, चलते हैं आगे। 7th क्वेश्चन। तो अब ये देखिए, कोई a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है और a एंड b इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, तो r का वैल्यू क्या होगा। तो ये डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा का क्वेश्चन है, आपको मैं बता देता हूँ ये कैसे, बहुत आसान। देखिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, यानी a भाग दे करके देख लीजिए, a को बीच में रख दिया, b, ये देखिए b इंटू क्यू और प्लस आर, ऐसे ही होगा ना सॉल्व, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब जो ये r बचता है रिमाइंडर, आप ही ज़रा सोचिए, ये जो r बचता है ये तो हमेशा b से कम होता है ना। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान लीजिए 2 है, यहाँ 5 से डिवाइड देते हैं, ठीक, तो 2 दूना 4, ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा, ये 1, तो ये 1 हमेशा इससे छोटा होगा, है ना, उसी का, तो r इज ऑलवेज लेस देन b, ये देखिए वही लिखा गया यहाँ, r इज ऑलवेज लेस देन b, तो आंसर ये c सही आंसर है, बहुत आसान है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो ये तो बहुत आसान है। देखिए ये कुछ नहीं हो सकता इसका, ये इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। ये वैसे तो लग रहा है इरेशनल, लेकिन इसको रेशनल बनाया जा सकता है। √5 को काटें तो हो जाएगा। ठीक, सोल्यूशन देखिए ये भी वही है, √5 को काटा गया 6 हो गया और 6 एक रेशनल है, आंसर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। द्विघात समीकरण, बहुपद, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, एक सेकेंड, पेंसिल ले लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना है, ठीक है। इसका जीरोज निकालना है। देखिए आपको चुपचाप बस इसका जीरोज निकालना है और कुछ नहीं करना है। जीरोज निकालते हैं, इसके बाद देखते हैं। तो जीरोज निकाल लिया भाई, कैसे निकालते हैं आपको बहुत बेसिक लेवल से आपको करवाना है कि जीरोज कैसे निकलता है। ये देखिए इस पर हमने बैठा दिया 35 को तोड़ा, 7 और 5 12 होता है, ये बैठ गया। 7 5 12 और 7 पंचे 35 भी होता है, यानी 7 और 5 ही हमारा वो फैक्टर निकला है। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व किया हमने, हमारा जो रूट्स आया है वो, अच्छा इस फॉर्म में हमने तोड़ा, उसके बाद रूट्स ये और ये आया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रूट्स आया, अच्छा देखिए दोनों का जो हमारा दोनों रूट्स है, एक -7 और -5, यानी दोनों निगेटिव है। तो आंसर हमारा बी सही है, तो बोथ आर निगेटिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर? तो कौन सा इरेशनल नंबर है इरेशनल? ठीक है, तो देखिए जरा, √121 ये तो नहीं है। 11 में इसको आराम से बदल सकते हैं। √196 14, 289 17, ये 27, ये देखिए फंस गया ये बेचारा। √27 कैसे होगा? ये तो 3√3, यानी अगर क्यूब में होता तो हम 3 कर देते इसको, लेकिन स्क्वायर है ना, नहीं हो सकता ये, यानी √27। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन, 3√3 बचता है, यानी ये एक इरेशनल नंबर है। इसका आंसर सी सही है। ठीक है, सी आंसर सही होगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11th। 5y² - 25 का जीरोस क्या होगा? ठीक है, तो कुछ नहीं, इसको बहुत आसानी से सॉल्व करना, बहुत आराम से। 5y² - 25 इक्वल टू 0। उसके बाद 25 को हमने इस तरफ ले आया है। ठीक, उसके बाद y² इक्वल टू क्या होगा, 5 से काट दिया 5। उसके बाद क्या किया गया है, देखिए जरा, स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है, रूट, हमने लगा दिया y इक्वल टू रूट। अच्छा, ये जो 5 होगा ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। मतलब कहने का क्या मतलब है, मतलब ये है कि -2 का स्क्वायर किया जाए तो 4 होगा, है ना, और 2 का स्क्वायर किया जाए, सिर्फ 2 का स्क्वायर किया जाए तब भी 4 होता है ना। यानी दोनों माइनस से भी और प्लस से भी सेम आंसर आ रहा, इसलिए हमने यहाँ प्लस माइनस दोनों लगाया। ठीक है, तो जो आंसर होगा, जो आंसर होगा वो सी होगा, प्लस या -√5। ठीक, चलते हैं आगे। 12th क्वेश्चन है, इंग्लिश में आते हैं। चलिए इंग्लिश क्वेश्चन में पढ़ूंगा इसमें। द सम, एक पेंसिल ले लेता हूँ। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, बहुत आसान। हमने ऊपर के क्वेश्चन में भी उसका फॉर्मूला दे दिया था, बोला कि 3 फार्मूला हमेशा याद रखना है, 5-6 सवाल आपके हो जाएंगे। उसमें जो तीसरा फार्मूला था वो यही था। सम ऑफ जीरोस दिया हुआ था, यानी अल्फा प्लस बीटा 3 है, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ था, उससे इसको सॉल्व किया और ये आंसर निकल गया, आंसर नंबर ए। ठीक है, काम खत्म। 13 नंबर क्वेश्चन,
ये देखिए, एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन, इसका कितना सोल्यूशन होगा? एक सोल्यूशन होगा, दो सोल्यूशन, तीन सोल्यूशन, चार मेनी सोल्यूशन। ठीक, तो इसको चेक करना a1/a2 से चेक करना पड़ेगा। आप देखिएगा, यहाँ देखिए, ये दोनों इक्वेशन को हमने लिखा, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ठीक, यहाँ इस x को a1 a2 को देखना पड़ेगा, फिर b1 b2 और ये जो कांस्टेंट ये c1 c2, दोनों का जो डिवीज़न है वो कितना आता है। तो देखिए a1/a2 किया, ये 1 ये है 2, तो 1/2, b1 b2 ये 2 ये 4 कट गया, 1/2 आया, फिर c1 c2 ये 4 ये 8, तो फिर से 1/2, यानी तीनों के तीनों इक्वल आया। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, सब बराबर है ना। तो यहाँ जो हो रहा है ये नॉन कॉन्सिस्टेंट है, और जब भी नॉन कॉन्सिस्टेंट होंगे तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल के आते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो आंसर नंबर डी ठीक है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ये है, अच्छा रेसिप्रोकल है जीरोज, ये देखिए जीरोज जो है वो रेसिप्रोकल है, तो b का वैल्यू इस पॉलिनोमियल में b का वैल्यू, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको आप हो सकता है कि बुक के फॉर्मूले से करें, लेकिन मैंने बहुत आसानी से किया। देखिए, ये रहा इक्वेशन, पेंसिल, ये रहा इक्वेशन। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने एक फॉर्मूला ऊपर में बोला था, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। c क्या था? कांस्टेंट। a क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, अब अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होगा, यानी -b। यहाँ देखिए कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट क्या है? ये -b और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। ठीक, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए, अब ये भी कहा गया था रेसिप्रोकल का, कुछ क्वेश्चन में जिक्र था रेसिप्रोकल। ठीक है, तो रेसिप्रोकल क्या होगा? तो बीटा को हमने ए अल्फा इंटू 1/अल्फा कर दिया, अल्फा अल्फा खत्म, 1 हो गया ये, तो -b/1 इक्वल टू, उसके बाद b इक्वल टू -1। बहुत आसानी से हमने इसको सॉल्व किया। b का वैल्यू देखिएगा क्वेश्चन में -1 कहीं ना कहीं तो होगा, ये रहा, इसको हम टिक कर देते हैं। ठीक, 15 नंबर, अर्धवृत्त सेमी सर्कल में कितने एंगल? तो ये तो 90 सही है, सेमी सर्कल है ना, ये सेमी सर्कल 90 सही आंसर। कैसे, वो भी नीचे एक्सप्लेन। सेमी सर्कल देखिए, ये एक सेमी सर्कल बनाया, इसका एक टेंजेंट ऐसे किया है, और इधर ये जो इसका बेस होता है, तो दोनों के बीच में यहाँ 90 डिग्री बनता है। जरा गौर कीजिएगा, तो 90 डिग्री आंसर इसका जो है ये सही है। आगे चलते हैं, 16th क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। ए बिल्कुल भी 0 के बराबर नहीं है, तो इसका जो हाँ, नो रियल रूट्स, तो कब होगा ऐसा? तो डिस्क्रिमिनांट जो आता है डी, उस पे ये डिफाइंड होता है। यहाँ देखिए, डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन, डिस्क्रिमिनांट हमेशा छोटा होता है 0 से, और डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला है ये b² - 4ac, तो b² - 4c इज लेस देन 0, तो आंसर नंबर डी ठीक है। चलते हैं आगे, 17th, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 2x² - x, ये एक इक्वेशन है, अल्फा और बीटा रूट्स है, और 1/अल्फा और 1/बीटा का वैल्यू चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए जी, तो हम सबसे पहले इसका रूट्स निकालेंगे। रूट्स हमको जो है सबसे पहले इस फॉर्म में ले आए, और उसके बाद रूट्स अल्फा ये आ गया, ये आ गया, दोनों रूट्स। उसके बाद सीधा हमारा जो ये इक्वेशन था ये था ये,
ठीक, 1/α और 1/β, तो 1/α अल्फा 2, उसके बाद -3/2, दोनों का वैल्यू पुट किए और आंसर ले आए। बहुत आसान। 18 नंबर क्वेश्चन AP, ठीक है, AP का क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है, डी निकाल लेना है, और 21वां टर्म, तो सीधा जो फॉर्मूला है AP वाला, देखिए फर्स्ट, एक सेकेंड क्या हो रहा है, तो देखिए ए हमें पता है माइनस, फर्स्ट टर्म -3, बी क्या है, तो 4 और 3, -3 के बीच कितना डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, यानी 7 का डिफरेंस है। और A21 चाहिए, तो ये जो फॉर्मूला है ये भाई बैठा दो, A इक्वल टू A21 इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, और n का वैल्यू 21 डाल देना, बात खत्म। सॉल्व कीजिए, आंसर ले आइए। 19th क्वेश्चन, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, एक सेकंड, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये देखिए, ये क्यूब, ये तो नहीं है, उसके बाद ये भी नहीं है, फिर ये भी नहीं, ये सही होगा, ये सही आंसर। नीचे हमने इसको एक्सप्लेन भी किया है, जो इस फॉर्म में रहे वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद क्वेश्चन है कि कौन सा टर्म AP में 0 आने वाला है, और AP डिफाइंड है, ये A दिया है, D दिया है, और N निकालना है आपको क्या निकालना है, N, लेकिन उसका वैल्यू दिया हुआ है 0, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो A हमारा था 80, D हमारा A2 - A1 यानी 76 - 80 - 4 उल्टा जा रहा था, तो A इक्वल टू A प्लस n-1 इन D, ये 0 कर दिए, और फिर n से गुना करके n का वैल्यू निकाल लिए B, ठीक है, और हो गया भाई आपका